बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। हम 2 दिन से इंतज़ार कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट का कि जो है ना जैसी सुप्रीम कोर्ट खुलेगी और ये इलेक्शन कमीशन फंडिंग का रिपोर्ट जमा कराएगा कि उनको फंडिंग नहीं मिली, उसके बावजूद जो है ना आज कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। तो और आपने देखा होगा कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म को नाअहल करार दे दिया गया क्योंकि तौहीन अदालत उन्होंने की है, क्योंकि वो पीपल्स पार्टी का नहीं था, वो नून लीग का नहीं था, वो था पीटीआई का। तो लाजमी बात है पीटीआई के जो भी कारकुन होगा उनको तौहीन अदालत होगी, जबकि मरियम नवाज़ तस्वीरें दिखा दिखा कर और वो वहाँ पर जल्द से जो मीटिंग करा हुआ था एक आदमी ने, इसका क्या नाम था उसका, जावेद कुछ नाम था, उसने माँ बहन की गाली दी है चीफ जस्टिस को, मगर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, कोई नाहल नहीं किया जा रहा है। मरियम नवाज जलसों में उन लोगों को गालियां दे रही है, बुरा भला बोल रही है चीफ जस्टिस को, दूसरे जजेस को, मगर कोई अदालत होश में नहीं आ रही है। और जो है ना आज जो है आप लोगों को तो रात में 12 बजे उस दिन 9 तारीख को 2022 में इमरान खान के लिए रात के 12 बजे आप लोगों ने खोल दिया था इनको हटाने के लिए। आज यहाँ पर इलेक्शन करवाने के लिए वो लोग आइन तोड़ रहे हैं, उसके बावजूद आप में से कोई नहीं खड़ा हुआ है। और क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट आप का हुक्म है, डंडा है, तो वहाँ या तो वहाँ पर भी इस्टेब्लिशमेंट है, आपको मालूम है आज़ाद कश्मीर में पूरी फौजी है, तो वहाँ पर जो है ना उन लोगों ने उनको हटा दिया। अभी देखिए कि कितनों को वहाँ पर तोड़ते हैं और कितनों को ख़रीदते हैं वहाँ पर, और इमरान खान की हुकूमत को हटाना है, एक एक करके इमरान खान की हुकूमत को इन लोगों को हटवाना है। इंशाल्लाह ऐसा होगा नहीं, अल्लाह के हुक्म से वो पूरे पाकिस्तान में आएंगे, मेरे रब ने चाहा तो। इतनी दुआएं हैं, मैंने आप लोगों को कई मरतबा बताया है, मक्का में, मदीना में, हर जगह, घरों में, रमज़ानों में, इफ्तारी के टाइम, सहरी के टाइम, उठते बैठते सोते जागते लोग दुआएं कर रहे हैं इमरान खान के लिए। यार मेरी एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि एक आदमी को आपके मुल्क को तरक्की देना चाह रहा है, आप लोग अपने अना के लिए, अपनी ज़िद के लिए, अपनी हुक्मरानी के लिए और अपनी गिरफ्त मजबूत करने के लिए पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। इन डाकुओं और इन चोरों को, लिटोरों के हाथ में दे दिया पाकिस्तान। मैं तो इस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा भाई कि इस तरीके से दुश्मनी ना करें। अगर पाकिस्तान है तो हम सब हैं, आप हैं, आपके ओहदे हैं, आप लोग जर्नल बने हुए पाकिस्तान की वजह से, वरना तो कल तक तो आप लोगों को याद है 71 में आप लोगों ने हथियार डाल दिए थे, 90,000 फौज, जो इस्लाम की तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ है। तो अभी भी आप लोगों के पास मौका है, बराए मेहरबानी कि इस तरीके से ना करें और इमरान खान का साथ दें। वो पाकिस्तान को तरक्की पे ले जाना चाह रहा है, आप लोगों को मजबूत करना चाह रहा है। वो हमेशा एक ही बात किया उन्होंने कि हमारी फौज मजबूत होगी तो पाकिस्तान मजबूत होगा, मैं मजबूत होऊंगा। तो प्लीज़ बराए मेहरबानी अपनी जिद छोड़ दें। अभी मुझे इत्तला जो मिली है कि वो ये कह रहे हैं कि अगर इमरान खान वापस आते हैं तो फैसल नसीर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। भाई वो नहीं करेगा, वो ऐसा आदमी नहीं है, वो छोड़ देगा, माफ़ कर देगा, बोले ख़त्म करो, जो हो गया वो हो गया, अब मैं किसी के ऊपर एक्शन नहीं ले रहा। हाँ, जिन्होंने जिले शाह को मारा है, जिन्होंने अरशद शरीफ को मारा है, उनको वो नहीं छोड़ेगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। उसमें जो फैसल नसीर भी शायद हो सकता है शामिल हो, मगर जो इनके ऊपर हमला करवाए उन सबको वो माफ़ करने के लिए तैयार है। तो बराए मेहरबानी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी ना करें। और चीफ जस्टिस साहब, पूरी कौम आपकी तरफ देख रही है, इस वक्त आप कौम के साथ खड़े हो गए, आप हीरो बन गए। आज आपने कोई फैसला नहीं किया, आज 2 दिन से हम लोग रातों को जाग रहे हैं कि ये अब फैसला आएगा, अब फैसला आएगा, अब इन लोगों के ऊपर तौहीन अदालत लगेगी, मगर आप लोग कोई कुछ नहीं कर रहे हैं। वहाँ पर आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर को नाअहल करवा दिया आराम से तौहीन अदालत लगाकर। तो यहाँ पर जो हो रहा है, यहाँ तो कुछ आप लोग तो कुछ कर ही नहीं रहे। तो इंशाल्लाह मुझे अल्लाह से उम्मीद है, एक दो और भी न्यूज़ से देंगे कितनी झूठी है पकड़ी गई। BMW, जो BMW की बात कर रही थी वो, उसको मैंने, आप लोगों को याद है, आप लोगों को मैंने बताया था, वो कहेंगे हैं ये भी है तोशा खाने के अंदर, ये भी लिस्ट में। वो तो मुझे उन लोगों ने रातें गुजारने की दी थी तमीमी ने, अब वो भी तुम लोगों ने इसके अंदर लगा दिए। इस बार किस चीज़ के पैसे दूंगी मैं इसको, वो तो मैंने रातें गुजारी थी शेख तमीमी के वगैरह के साथ। खैर नहीं हो, अल्लाह ताला माफ़ कर दे, रोज़ रमज़ान में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, मगर क्या करें, वो सामने नज़र आ रहा है ना। देखिए BMW कहाँ लेकर गई वो, उसको कौन होता है, वो क्या थी, क्या प्राइम मिनिस्टर थी, क्या वो कोई ओहदे पे थी, नहीं, उसको क्यों दिया गया था। और वो जो लेकर गए, मैं ऐसी ऐसी चीज़ें लेकर गई है तोशा खाने से, अगर वो आ गई तो आप लोग बोलेंगे यार क्या बेशर्मी है। मैंने आप लोगों को बताया था वो ब्रेजियर दिया सोने की, उसके अंदर हीरे लगे हुए हैं, मरियम नवाज के साइज का, उसको कैसे पता वो साइज का। यार लानत है इन लोगों के ऊपर, यकीन करें लानत है इन लोगों के ऊपर, मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं। सारे इदारे भी बैठे देख रहे हैं, बेगरत, इनको हम प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे।
اللہ تعالیٰ اس دن سے اور وہ خسرے کو یا یہ اس چڑیل کو بنانے سے بہتر ہے اللہ تعالیٰ ہماری پاکستان کے عوام کو ہوش آ جائے. اور ایک اور بات کرنی تھی کہ آپ لوگ جب تک نہیں نکلیں گے یہ لوگ الیکشن نہیں کروائیں گے. ان لوگوں کو ان کے ایوانوں سے گھسیٹ کے باہر نکالیں تو ہی آپ کے الیکشن ہوں گے ورنہ مشکل ہو رہا ہے لگ رہا ہے مجھے تو. اوکے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. عمران خان پائندہ باد.